ये है पीजी गुजर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना चाहिए था आज वो क्या काम कर रहे हैं। और ये देखें, ये गटर की जो पाइप है उनको साफ़ करने का काम कर रहे हैं पूरा का पूरा। खुद ही स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं बेचारे। अस्सलाम वालेकुम सारे हॉस्टल के रिस्पेक्टेड रेजिडेंट को। आपके लिए एक बड़ी ख़राब खबर लेके आया हूँ। जिस टैंक से आप पानी पीते थे और दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे, उस टैंक में एक बहुत बड़ी शायद चूहा है, बिल्ली है, छोटे साइज़ का मुझे लगता है चूहा है, बहुत बड़ा चूहा मरा हुआ है। और इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि इसको कम से कम मोर देन 5 या 6 दिन हो चुके हैं इस टैंक में। इसलिए सभी रेजिडेंट नीचे आएँ और इस टैंक को साफ़ करने में हेल्प करें और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर ध्यान दे। हमें कोई बड़ा पंप दे दे, जो हमारी मोटर है वो इसके कैपेबल नहीं है कि जल्दी जल्दी पानी बाहर फेंक सके। सारा गंदा पानी पीने के बाद यार बंदे को थोड़ी कॉमन सेंस भी पता चल जाती है कि टेस्ट कब से ख़राब हुआ है। किसी रेजिडेंट ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि देख लेते हैं, ऊपर टैंकियों में देख लेते हैं, नीचे बड़े टैंक में देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। हॉस्टल्स में माँ बाप अपने बच्चों को डालते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों को और क्या कुछ वहाँ पे करना पड़ता है। ये जो वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ पे पीजी हॉस्टल गुज्जर एंड बकरवाल साइंस कॉलेज के साथ में जो है, वहाँ पे बच्चे जो हैं गटर साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अकरम चौधरी साहब, इनसे बात करेंगे। अकरम साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें ये पीजी हॉस्टल में जो ये बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, ये गटर साफ करते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे? अरफाज भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि न्यूज़ सैर इंडिया जो है हमेशा से बड़ी बेबाकी से अपना सहाफ़त का जो काम करती है, और आप बड़ी बेबाकी से उन लोगों की आवाज़ भी बुलंद करते हैं जिनकी आवाज़ सुनने के लिए शायद बाकी वाले मीडिया नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए आपकी इन कोशिशों को मैं सराहता हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अरफाज भाई, आप देखते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट, जिसे कबायली अमूर की महकमा भी कहते हैं, ये कबायली अमूर वजारत के तहत काम करता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इसका जो ख़ास मकसद होता है वो एक तो ओवरऑल जो गुजर बकरवाल बरादरी के साथ में बाकी जितनी ट्राइबल बरादरी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना है। और साथ ही साथ में इनकी तवज्जो मरकूज़ रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए और स्टूडेंट्स की तालीम के लिए। इसके लिए 1974 से लेकर आज तक जो है लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो 28 हॉस्टल आपको गुजर बकरवाल जो बच्चियों के लिए जो मिलेंगे, वो कुछ जम्मू के अंदर हैं और कुछ कश्मीर के अंदर हैं। और इन हॉस्टल्स के अंदर कई सारे हॉस्टल्स के अंदर जो है इन हाउस स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को अंदर तालीम का पूरा निज़ाम रखा हुआ है। वहाँ पे कुछ टीचर्स तैनात किए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिन्हें तैनात करता है, वो आके वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ट्यूशन्स के लिए। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के मद्देनजर जो उनको हॉस्टल में ही पढ़ाया जाता है, हॉस्टल के अंदर हॉस्टल में बिल्कुल हॉस्टल के अंदर सेफ्टी और एजुकेशन वैसा माहौल मिले उनको कि वो अपने हॉस्टल के अंदर बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल कर सकें। ये जो है एक मकसद के साथ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने इस हॉस्टल्स का जो है क़याम किया था, इसका निज़ाम लाया था। अब ये बच्चे ज़्यादातर जो आप देखेंगे कि ये दूर दराज जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं या जो बाकी गद्दी सिपी, उनके लिए भी हॉस्टल है। तो उनके बच्चे जो है यहाँ पे जो अपनी हमारे बाकी लोगों के साथ अपने बाकी बच्चों के साथ जो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो बच्चे हॉस्टल्स में उनकी एडमिशन होती है, हॉस्टल में आते हैं। और ये हॉस्टल्स की जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें हम वार्डन, असिस्टेंट वार्डन का जो डेजिग्नेशन है, जिन्हें नाम देते हैं, ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये एज अ पेरेंट भी काम करते हैं और एज अ टीचर भी काम करते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ पे एक वालिदैन की तरह देखभाल भी बच्चों की बराबर करनी है। उन्हें हर तरीके की सेहत को लेके, उनकी मेडिकल कोई अगर प्रॉब्लम होती है उस चीज़ का भी उन्हें ध्यान रखना है।
उनकी पढ़ाई हो रही है, उनकी खेल वगैरह हो रही है, या उनकी और कोई बच्चे आपस में किसी शरारत की वजह से कोई एक दूसरे के साथ उन चीज़ों, हर तरह की जो एक वालिदैन जो रोल अदा करते हैं, वही जो है वार्डन और असिस्टेंट वार्डन जो है इनका किरदार रहता अदा है। करते हैं। बिल्कुल। साथ साथ में आप अगर एजुकेशन की बात करें तो वार्डन और असिस्टेंट वार्डन एजुकेशन के लिहाज से वहाँ पे एक जो मुदर्रिस होता है उसका जो है किरदार भी अदा करते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों की पढ़ाई को लेके एग्ज़ाम आ रहे हैं, मतलब किस तरीके से चल रहे हैं, डेट शीट्स को लेके, और उनके बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें भी वो उन चीज़ों पे भी जो निगरानी है ये हॉस्टल्स की रहती है। बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात कहूँ कि मुझे अपने वकालत के पेशे में लगभग 10 साल मुकम्मल हुए हैं। मैंने इन 10 सालों में वो कोई साल नहीं गुजरा होगा कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की के लिए कोई आवाज़ ना उठाई हो, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि कभी गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कोई स्टूडेंट्स बच्चियाँ जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं, कभी पीजी हॉस्टल्स के अंदर कोई इशू आता है, कभी रजौरी के किसी हॉस्टल के अंदर कोई इशू आता है, कभी किसी दूसरे इशू हॉस्टल के अंदर कोई बच्चों को लेके कोई इशू आता है, तो हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और इसके लिए पिछले 1-2 साल पहले से लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो मशीर थे फारूक अहमद खान साहब, उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव लिया, उन्होंने हॉस्टल्स के दौरे किए, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस कुछ दी हैं, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी कहा है कि नया पैनल क्रिएट करके आप जो टीचर्स ने लाए, वार्डन ने लाए आप, और उसके साथ साथ में हॉस्टल के अंदर की इन सारी जो मामलात हैं इनके, क्योंकि बच्चों के डाइट को लेके इनकी शिकायत रहती थी कि हमें प्रॉपर तरीके से रोटी नहीं मिलती, कपड़ा जो है हमें नहीं मिलता, हमें अंदर रहने सहने के लिए जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो हमें मैसर नहीं की जाती, क्योंकि ये हॉस्टल्स की ये फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करना हॉस्टल का काम है। जो फैसिलिटीज दी गई हैं सरकार की तरफ से, वो फैसिलिटीज इनको ग्राउंड पे मिलती नहीं है। ग्राउंड पे नहीं मिलती हैं। अब मैं मैंने कुछ देर पहले 2-3 साल पहले मैंने एक रिप्रेजेंटेशन जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजी थी, जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी थी, मैंने उसके अंदर आई हैव इनक्लोज नंबर ऑफ इनेक्चर्स कि जिसमें रिफ्लेक्ट करते थे कि हॉस्टल के लिए कितने फंड्स आए, कितने यूटिलाइज हुए हैं, और कितने जो हैं जिनका कोई पता नहीं है कि वो वापस गए हैं या कहाँ है, क्या हुआ है इस चीज़ के लिए, या किसी की जेबों में गए हैं। अब ये मैं एक आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये डिपार्टमेंट का, खासकर ये हॉस्टल्स के लिए, ये जैसे मक्खियों के लिए कोई वो आप देखते हैं ना कोई फूल, रस वाला फूल, जिस तरीके से मक्खियाँ उसके ऊपर उमड़ती हुई नजर आती है ना, इस तरीके से जब यहाँ पे पोस्टिंग्स करवानी हो, जब यहाँ पे आपको आने के लिए कोई फॉर्म्स निकलते हैं, तो इस तरीके से फॉर्म्स इतनी ज़्यादा तादाद में लगते हैं, और फिर कुछ सफारशाती लोग फिर या कुछ पैसे लगाने वाले, हो सकता है कुछ जेन्युइन भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर इस तरीके से लोग जो है सामने आने लगते हैं कि हमें भी हॉस्टल के अंदर एज अ वार्डन काम करना है, हमें असिस्टेंट वार्डन काम करना है, हमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब इतना इसके बरक्स में देखेंगे जिन असली महकमों से वो होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो आप कभी नहीं देखेंगे कि उन्हें कोई कहे कि आप किसी स्कूल में एज अ मास्टर अगर हैं वहाँ पे तो आप काम कीजिए, एज अ लेक्चरर हैं तो वहाँ पे मेहनत से काम करें। अब वो इदारा ऐसा है जहाँ पे आप मतलब आप कहेंगे कि नेशन के लिए जो बिल्ड करते हैं, जो बच्चों को तैयार करते हैं, जो आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर तक बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, और अच्छे मुदर्रिस बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, और वो सारी जो है इनके हाथों में होती है, उस्तादों के हाथों में होती है। वहाँ पे इतना रोल अदा करने के बजाय ये कोशिश करते हैं ज़्यादा कि इस महकमे के अंदर अगर जगह मिल जाए तो यहाँ चले जाएँ, सर छुपाएँ, साथ साथ में फिर अपनी फैमिली को भी एकोमोडेट कर लेंगे, और साथ साथ में फिर यहाँ पे जितने गबन होंगे वो घोटाले भी आराम से कर पाएंगे। ज़्यादा पूछताछ नहीं है। ज़्यादा पूछताछ नहीं है। अब ये मैं आपको देखा नहीं कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो। बिल्कुल आप अपने सोशल मीडिया पे आप क्योंकि बड़े एक्टिव रहते हैं, आप इसी प्रोफेशन में, अगर आप मतलब आप कोई सर्च करेंगे ना, आपको सोशल मीडिया के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट की वीडियो नजर आएंगी, मगर आपको उन प्रोटेस्ट के ऊपर क्या एक्शन हुआ बिल्कुल वो नजर नहीं आता, वो आपको नजर नहीं आएगा। मतलब दे हैव इनिशिएटेड सम इंक्वायरी, और उसकी कोई रिपोर्ट हुई, कोई महकमे ने कोई एक्शन लिया, कोई कंसर्न डिपार्टमेंट ने या कोई एक्शन लिया, कोई हायर अथॉरिटीज ने, आपको वो नजर नहीं आएगा, मतलब उस पर मिट्टी डाल दी है। इसी तरीके से अब कल जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, आप उसमें देखेंगे कि 3-4 तरह की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें बच्चों को देखा गया है कि वो अपने हॉस्टल के अंदर का सीवेज टैंक जो है वो खाली कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस वाली बात है, और
मतलब मैं कहता हूँ कि ये कहते हुए, मुझे एक्सप्रेस करते हुए ना बहुत मेरी अटैचमेंट फीलिंग्स बड़ी रहती है अपने खासकर ट्राइबल बच्चों के साथ, कि जिस तालीम की ख्वाहिश के साथ उनके वालिदैन उनको शहरों के हॉस्टलों में दाखिल करवाते हैं, वो कम्पिटेंट बच्चे हैं, वो अपनी अपनी सलाहियत की जो है बुनियाद पे वहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे सिफारशी बच्चे आए हैं, वो कम्पिटेंट हैं, वो आते हैं और यहाँ पे भी आके वो अपना लोहा मनवाते हैं। आप देखते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे बड़ी अच्छी जो एकेडमियों से, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, ये बच्चे भी उनके साथ में, अगर वो ख्वाह वो रियासी के किसी दूर दराज के इलाके से हो, वह वो आपके डोडा के किसी दूर दराज इलाके से हो, रामबन के किसी दूर दराज इलाके से हो, यहाँ आके उन बच्चों के साथ वो कम्पीट करता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है। और आप ये भी देखेंगे कि कई सारे हमारे यहाँ हॉस्टल से निकले हुए बच्चे आज अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। केएस ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, वकील आपको मिलेंगे और बाकी प्रोफेशंस के अंदर, इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के अंदर आपको मिलेंगे। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि अगर वो अपना घर बार छोड़ के, अगर उनके वालिदैन इतनी मेहनत मजदूरी, इतनी कशिश से वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों के अंदर भेजते हैं, किसी का एक बच्चा है वो अपने एक बच्चे को पढ़ाई के लिए जो है जम्मू के या दूसरे भेज देते हैं और अपना सारा सरमाया वो इन पे बच्चों पे लगा देते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी सी तालीम हासिल करे। वो बच्चे की ट्यूशन्स लगाई हुई है कच्ची छावनी के अंदर, मेडिकल या नॉन मेडिकल सब्जेक्ट रखे हैं किसी बच्चे ने, कोई बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, केएस की, आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई वकील बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई जज बनने के लिए तैयारी कर रहा है। और उनके वालिदैन आज आप देखेंगे इतना जब ये प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा है, जमाना चल रहा है, तो यहाँ पे आपको तिब्बी और मेडिकल एजुकेशन ये आपको शोबा ऐसे लगेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है। मतलब आपको बच्चा पढ़ाना आसान नहीं है कि आप कहेंगे आपने स्कूल भेज दिया और वापस आ गया। आपको जब आप फीस भरने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये तो आपके पूरे महीने की या 2-3 महीने की कमाई तो वो एक ही बार ले लेते हैं। वैसे ही तो अब वो लोग जो अपनी सख्त मेहनत से, कोई किसान है, किसी ने भेड़ बकरियां रखी हुई हैं, कोई अपना दूध या पनीर छोटा मोटा निकाल के वो बेच के कोई वहां से पैसे इकट्ठे करके जो बच्चों के लिए भेज रहा है, यहाँ पे आके ये हजरात जो अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, जो डिपार्टमेंट के अंदर बड़े अच्छी पोजीशंस में बैठे हुए हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो है बहुत शफाफियत से काम हो रहा है, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से काम हो रहा है, हमने हॉस्टल को इस तरीके से चला रहे हैं जैसे बहुत, आप एकलव्य मॉडल स्कूल की एग्जांपल ले लीजिए या किसी कॉन्वेंट स्कूल या किसी इस अदारे की एग्जांपल ले लीजिए, या जो अपना हिमाचल डलहौजी में स्कूल है या उसकी एग्जांपल ले लीजिए। ये उनके साथ कंपीट करने की बात करते हैं कि हमने इतना प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज वही बच्चे आपको हॉस्टल के अंदर सीवेज टैंक खाली करते हुए नजर आएंगे। और अब जो देखिए हमारे कई सारे नाजरीन जो देखने वाले हैं, ये बहुत मतलब अक्लमंद बाशऊर अवाम है, ये समझती है कि आप मुझे बताएं कि सीवेज टैंक खाली करना मजाक है। इतनी इन्फेक्शन का घर होता है वहां पे, आप बच्चों को, मतलब वो प्रोफेशनल थोड़ी है जो बच्चे वहां पे टैंक खाली कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनका उन्होंने कोई मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ है, कोई हाथों पे उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, वो अपने नंगे हाथों से खुले मुंह से उन बेचारों को क्या पता है, वो वहां पे सफाई कर रहे हैं। हॉस्टल के अंदर आपको सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और आप वीडियो में खुद दिखाएंगे कि ये किस तरीके से वो सीवेज टैंक खाली कर रहे हैं। आज किसी के घर के जो डोमेस्टिक किसी का टैंक अगर भर जाए, जिन लोग पुराने घरों में आज भी टैंक हैं, वो जीएमसी के अंदर जो ये प्रोफेशनल लोग हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वो अपनी उनके पास वैसे इक्विपमेंट से मशीनरी है, वो उसके साथ सारा वो जो है खाली करके और बड़ा महफूज तरीके से वो लेके जाते हैं। आपका टैंक खाली हो जाएगा और आपको कोई बाहर किसी दूसरे घर पले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे टैंक खाली किया गया। इसको ढक्कन को खोलने के बाद आपको कितनी स्मेल और कितनी इन्फेक्शन और कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, इन्होंने कभी सोचा? इन्होंने कभी ये देखा है कि इन बच्चों के साथ ये, इनमें से कल कोई बच्चा अगर किसी रब ना करे कि कोई बच्चा किसी वैसी बीमारी में मुब्तला हो गया, तो वो जिस वालिदैन ने उसे पढ़ने के लिए भेजा था, वो इससे ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा था कि हमारा बच्चा कल डॉक्टर बन के आएगा और वो खुद हॉस्पिटल के अंदर अल्लाह ना करे किसी मुसीबत का शिकार हो जाए। वो किसको रोएंगे? आप या तो मतलब आपने हॉस्टल अगर चला रहे हैं तो आप उसको उस तरीके से चलाइए जो जरूरत है। क्यों बेवकूफ बना के रखा हुआ है? क्यों आपने धांधलियों का अड्डा बना के रखा हुआ है?
आप मतलब आपने हॉस्टल खोल दिया है, एडमिशन्स हो रही हैं, आप नोटिफिकेशन साल के बाद निकाल देते हैं, इतने स्टूडेंट्स जो है दे कैन फिल द फॉर्म इन द हॉस्टल फॉर द एडमिशन ऑफ 9th क्लास 10th क्लास व्हाटएवर। उसके बाद आप एडमिशन्स हो जाती हैं, उसके बाद आपको बच्चों को या सफाई करते हुए नजर आते हैं या गटर साफ करते हुए नजर आते हैं, उन्हें साबुन दस्तियाब नहीं करते आप, उन्हें हॉस्टल के अंदर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फिर जब आप असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पास तो काफ़ी हमें तो इतनी फंड्स की ज़रूरत है। वेयर यू आर यूटिलाइजिंग दीज फंड्स? डाइट एक्सपेंसेस मैं अभी देख रहा था कि पिछले असेंबली बजट में ये सेशन के दौरान मुझे लगता है कि एक हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, ये मिनिस्टर साहब हैं सतीश शर्मा साहब, उन्होंने इफ्तार साहब एमएलए रजौरी हैं, उनकी क्वेरी के ऊपर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने 1833 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया जो है, लाख रुपए जो है डाइट एक्सपेंसेस के तहत ये हॉस्टल्स के अंदर आए। अब जनरल बजट में कितना पैसा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आया, ये करोड़ों के हिसाब से पैसा है। क्या उसमें वो पैसा नहीं था जिससे आपने सीवेज टैंक खाली करवाने हैं हॉस्टल्स के अंदर? क्या उसमें वो पैसा नहीं है जिसके अंदर जिससे आपने सैनिटेशन का काम करवाना है हॉस्टल के अंदर, सफाई का काम करवाना है अंदर? क्या आपके पास ऐसे परमानेंट मुलाजमीन नहीं है जो हॉस्टल्स के अंदर सफाई का काम करते हैं? आप क्यों फिर आप बच्चों को मतलब इस मजबूर होना पड़ता है कि वो खुद सफाई का काम कर रहे हैं? और ब्लॉकेज, जो वीडियो हम देख रहे हैं, ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि उनके वॉशरूम से पानी बाहर आ रहा था, जिसके चलते उन्होंने कई बार जो है अपने कंसर्न जो वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है, उनसे भी संपर्क किया था। बिल्कुल बिल्कुल इरफाज भाई, उन्होंने जब ये मतलब ये ओवरफ्लो होने के बाहर आने लगा तो उन्होंने पहले अपने कॉन्टेक्ट जो अपने कंसर्न वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है, मेरी स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने अपने जो मुतलका वहाँ पे हैं उनके साथ बात की। उन्होंने मतलब लेम एक्सक्यूजेस, मुझे नहीं पता वो कितने जेन्युइन चीज़ें बोलते हैं, और मुझे ये भी नहीं, मुझे इस चीज़ में भी नहीं जाना है कि उन्होंने क्या करना था और क्यों इस तरीके के ये एक्सक्यूजेस दिए, मगर उन्होंने क्या क्या इनकार कर दिया। अब बच्चों को मजबूरी में आप टॉयलेट जाना, हर एक ये नेचर का हाल है, आपको हर बंदे को जो है ज़रूरत के मुताबिक उसको जाना है। अब जब बच्चे जहाँ पे 100 या 50 बच्चे रह रहे हो या 100-150 के करीब बच्चे रह रहे हो, तो वो किसका वेट करेंगे कि हमारा कौन ये इनिशिएटिव लेगा? ये पहले कागजी कार्रवाई करेंगे कि आपको पैसा कितना आया है, फिर कागजी कार्रवाई करेंगे कि इसमें कौन अथॉरिटी है जो प्रोवाइड करेगी जीएमसी वाले लोगों को पैसे, या जो परमानेंट मुलाजिम को कॉल करेगी, बोलेगी आके आप कॉल कर ये काम कीजिए, या फिर जीएमसी से जिन लोगों को बुलाए उन्हें पेमेंट कौन करेगा? इसके ऊपर पहले जो कागजी कार्रवाई करेंगे, एक लेटर लिखेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, वो मार्क करेंगे अपने जो कंसर्न मिनिस्टर है, वो कैबिनेट मंत्री, फिर वो मार्क करेंगे डायरेक्टर साहब को, उसको पूछेंगे कितना बजट है आपके पास इसके तहत, फिर वो आएंगे कंसर्न तो एग्जीक्यूट करने वालों के पास, वो इसका वेट करते हैं। बच्चों को मजबूरन उसमें काम में, अभी ये वो लोग जानते हैं या बच्चे जानते हैं कि क्या ये उनकी जो वार्डन की या असिस्टेंट वार्डन या जो लोग बाकी हैं उनके डायरेक्शन पे किया गया, या उन्हें मजबूरन ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? दोनों पहलू में कसूरवार जो है आपको नजर आएगा कि वो कौन है, कि जिन लोगों ने इस तरीके से मजबूर होना पड़ा है बच्चों को कि ये काम करें। बिल्कुल। मैं अगर मैं किस तरह का एक्शन होना चाहिए और किस तरह का रख रखाव होना चाहिए, जो देखने में कागजों में कुछ और दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं किया जाता है। हमने देखा जो बच्चियों वाला हॉस्टल है वहाँ पे प्रोटेस्ट, पीजी हॉस्टल में वहाँ पे प्रोटेस्ट, मतलब हर जगह पे स्टूडेंट्स जो है अपनी मांगों को लेकर के उनको प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ता है, या इस तरह से गटर साफ करने पड़ रहे हैं। देखिए इरफाज भाई, हम जो देखते हैं ना कि किसी हॉस्टल के अंदर बच्चे जो है प्रोटेस्ट पे आते हैं, डाइट को लेके प्रोटेस्ट, आप यकीन मानिए ये वो लास्ट और फाइनल उनकी कॉल होती है कि जब वो प्रोटेस्ट पे आते हैं मजबूरन, और इस हद तक पहुंचते हैं कि जब उनके पास कोई चारा नहीं होता वो फिर ये कॉल लेते हैं कि हम प्रोटेस्ट करके एटलीस्ट अपना जो ये मैसेज बाहर दें। पहले वो खुद के साथ इन हालात के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने कंसर्न किसी चौकीदार को बोलते हैं, फिर असिस्टेंट वार्डन तक अप्रोच करते हैं, फिर वार्डन साहब के कानों में बात जाती है, और फिर उसके बाद ऊपर जब चली जाती है, सबके पास पहुंच जाती है, जब उनको लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं होने वाली, फिर वो आपका सहारा लेते हैं कि मीडिया के थ्रू कम से कम हम बाहर। कोई भी बच्चा इतना इस तरीके से उसको फ्री नहीं छोड़ा होता हॉस्टल में कि वो डायरेक्ट मीडिया को कॉल करेगा तो मीडिया पहुंचेगी और आप उनकी जो है आवाज़ बुलंद करेंगे, ठीक है। और अब इन हालात में बच्चों को जब ये प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, ये क्यों करने पड़ते हैं? आप हॉस्टल्स के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आपने मतलब कहीं से लाना नहीं है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसे यूटिलाइज कीजिए। पैसा लैप्स हो जाता है, इनको यूटिलाइज करने का पता ही नहीं होता कि इसको पैसे को लगाना कहाँ है। क्यों दिक्कत में डालते हो बच्चों को?
क्यों उनको जो डाइट एक्सपेंसेस अगर आपको आ रहे हैं तो उनके तहत आप क्यों नहीं उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करते, क्यों नहीं उन्हें अच्छा रहन सहन के लिए जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते, क्यों उनसे गटर की टंकियां साफ करवाई जाती हैं, क्यों उनके साथ सफाई का काम उनसे लिया जाता है। और बाकी बाकी कई सारे, अब क्योंकि हम हॉस्टल्स के बाहर बैठे ना, हमें एग्जैक्टली अगर हम वहाँ रहने वाले होते तो हम इस चीज़ को समझ सकते कि होता क्या है उनके साथ। कई सारे बच्चों ने हमें ये कांटेक्ट करके मतलब ये चीज़ें बताई कि हमारे साथ इससे भी बड़ी मतलब बदसलूकियाँ होती हैं हॉस्टल के अंदर, सिर्फ ये नहीं जो सामने आती नहीं है, कई बार जिनके साथ हम भी मतलब अब ये है कि यूज थ्रू हो जाते हैं कि ठीक है, और कई बार हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है हमारी एटलीस्ट पढ़ाई सफ़र ना हो, क्योंकि इन झंझट में पढ़ने से हमारी पढ़ाई सफ़र होगी। हम कोई बड़े सीरियस बच्चे बड़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी एग्ज़ाम के लिए, कोई किसी एग्ज़ाम के लिए। तो अब इन सारी हालात को मद्देनज़र रख के मैं तो ये उम्मीद मतलब हमेशा हर बार मैं ये गुहार लगाता हूँ, और मुझे मतलब ये लगता नहीं है कि इसके ऊपर कुछ काम हुआ। इस बार फिर मैं आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े कॉम्पिटेंट बहुत ही ईमानदार और अच्छे जो मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राणा साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, शायद उनकी नज़रों से ये वीडियो गुजरी हो या ना गुजरी हो, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप हमेशा ऐसी आवाज़ मतलब सबसे पहले बुलंद करते हैं और उठाते हैं, और आप हर उसके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आपको आपके साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो हम बाकी वाले लोगों को कांटेक्ट करके वो नहीं आएंगे, यानी आपके साथ एक उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि आप एटलीस्ट हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि आप इस चीज़ पे संज्ञान लें। आप देखिए हॉस्टल्स के अंदर किस तरीके से धांधली हो रही है, आप देखिए कि हॉस्टल्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, वक्त निकाल के, मेहरबानी होगी आप बच्चों के साथ खुद इंटरेक्ट कीजिए, बच्चों से इन चीज़ों और इन हॉस्टल्स के लोगों को दूर रख के आप बच्चों से एटलीस्ट इन चीज़ों पे पूछताछ कीजिए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, क्या चीज़ों की खावा वो बच्चियों का हॉस्टल हो, या जो ईदगाह पे हॉस्टल है, या आप पीजी का हॉस्टल है, या जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी वाले हॉस्टल हैं, जितना कितना हो सके, जितने से जितने ज़्यादा जहाँ से शिकायतें आ रही हैं एटलीस्ट इन हॉस्टल्स के अंदर जाइए, वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो है आपकी कंट्रोल में है और आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। हम बाकी किससे शिकायत करें, अब मतलब शिकायतें कर करके अब हम खुद ही थक गए कि अब किसको सुनाएं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई करने वाला तो है नहीं। एटलीस्ट अब इन चीज़ों पे काम करेंगे तो ही हम इस हॉस्टल के अंदर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, अब क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके वसाइल नहीं है, उन्होंने आ जाके क्या करना है, अब बच्चों को पढ़ाई से उखाड़ के तो मतलब दूसरे काम पे तो लगा नहीं सकते। आपने 9वीं या 10वीं पढ़ाने तक बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत की होती है, 4 पैसे लगाए होते हैं, सारी चीज़ें और उम्मीदें जुड़ी हैं, और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तो अब इन चीज़ों के साथ अगर आपका साथ होगा तो ये आगे चीज़ें चल सकती हैं। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया अरफाज। एडवोकेट अकरम चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।